और दोस्तों KH मीडिया में आपका स्वागत है। मैं जगदेव पठानिया। आज इस वक्त हम खड़े हैं इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में। तो यहाँ पर प्रत्याशियों की एक तो लाइन लगी हुई है। भाजपा और कांग्रेस नेशनल पार्टी आ गई, साथ में आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर दस्तक दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ले लें चाहे कांग्रेस ले लें, वहाँ बगावत सी उठी थी। कांग्रेस ने अपनी बगावत को थोड़ा ठंडा कर लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये बगावत सिर उठा रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के मंड क्षेत्र में हैं। यहाँ पर देशराज जी जो विधायक भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे, उनके बेटे जो आज निर्मल प्रसाद जी जो आज आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर वो भी टिकट के दावेदार थे, आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि क्या वजह रही कि आपको टिकट नहीं मिली, और अब जब आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आप इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं। KH मीडिया में निर्मल प्रसाद जी, स्वागत है आपका। तो अब चुनाव की बेला सिर्फ 2-3 दिन का समय रह गया है। सीधी सी बात है, इस वक्त हम खड़े हैं मंड क्षेत्र में। तो पहले आप टिकट के भी दावेदार थे, टिकट नहीं मिलने पर आपने आज़ाद प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भरा और अपने कार्यकर्ताओं के कहने पर अब आप आज़ाद प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को आप? मैं इस चुनाव को जनता का चुनाव मानता हूँ, क्योंकि पिछले 2012 में भी मैं टिकट का दावेदार था। इन्हीं कारणों के साथ हमारे समर्थकों ने फैसला लिया कि निर्मल प्रसाद चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो एक कार्यकर्ता था जो काफ़ी दिनों से मेरे फादर साहब के साथ लुका छिपी खेल खेलता था। तो सब लोग इकट्ठे होकर कहा भी इस बार इनको बनाओ, और मुझे परिवारवाद की वजह से टिकट नहीं दी गई। तो जो उस वक्त प्रत्याशी थी जिसको टिकट दी थी वो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, कार्यकर्ता नहीं माने, तो इसलिए उसको चुनाव लड़ना। 2017 में मैंने अप्लाई किया था। उस बार मुझे कहा गया था कि आप निर्मल जी आप ऐसा करिए कि आपको इस टाइम इनको मौका दें, अगली बार आप देखिए। मैं हाईकमान के पास भी गया, सब जगह मैंने अपने हाथ पाँव जोड़े, लेकिन उन्होंने टिकट देने से इनकार कर दिया और कहते देखेंगे। फिर जब हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए, सब उन्होंने कहा निर्मल बहुत हो चुका, इस बार आपको चुनाव लड़ना है, और जनता के कहने पर मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। आपके पिताजी कितनी बार विधायक रहे हैं यहाँ? मेरे पिताजी 4 बार विधायक रहे हैं और क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास कर गया। यहाँ जिस आप सड़क में खड़े हैं मंड टू प्राल लेके, ये उस समय माननीय मेरे पूर्व विधायक देशराज पिताजी ने बनाई। ये आर्मी का पुल देख रहे हैं, ये भी पिताजी ने बनाई है। मतलब जितनी भी सुविधाएं लोगों को एग्रीकल्चर में हर क्षेत्र में अगर विकास किया तो मेरे पिताजी ने ही किया, और उनके ही जो कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ता जुड़कर मुझे चुनाव लड़वा रहे हैं। अब जैसे कि आपने भी बगावत का बिगुल बजा दिया है, उसी के साथ साथ मनोहर धीमान ने भी बगावत का बिगुल बजाया है। ये क्या किस तरह से आप आंकते हैं कि क्या पार्टी इंदौरा विधानसभा के क्षेत्र में हर बार किसी नए कोई बरत रही है? ऐसा है कि जो इस बार का चुनाव है, जो प्रत्याशी बगावत हुई है, ये पीछे एक चेयरमैन था तो उसकी विधायक, तो मेरे हिसाब से तो इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था मनोहर जी, क्योंकि मुझे तो टिकट नहीं मिली, इनको तो सरकार ने मान सम्मान दिया। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि जो पूर्व में 5 साल बीते हैं वहाँ पर सत्ता सुख उन्होंने भोगा है, फिर भी वो टिकट मांग रहे थे, यानी कि सत्ता सुख भोगने के बाद भी वो दावेदार बन गए। पार्टी ने उन्होंने बड़ा एक पद भी दिया, चेयरमैन रहे वो इंडस्ट्री के, वाइस चेयरमैन रहे। अब समय 2-3 दिन का रह गया है, आप किस तरह से देखते हैं? इस 2-3 समय में हम तैयारी करें, लोगों का जन समर्थन हमें मेरा तन मन धन से मुझे प्रायोजित कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पिताजी ने ज़िंदगी में सिर्फ नाम कमाया है, कोई पैसा नहीं कमाया। हमारे परिवार में 2 बेटे हैं, दोनों बेरोजगार हैं, और मदर है वो पेंशन लेती है, और वाही मेरी माड़ा मोटा सर्विस करती है सरकारी में, तो उसी से हमारा खर्चा चलता है। तो ये 3 साल मैं जब लोगों में बीच में जाता, हमारे कार्यकर्ता मिलकर मेरी गाड़ी में तेल डालते थे और मैं लोगों के बीच में चलता था। इन दोनों पूर्व विधायकों ने जनता को नहीं संभाला, और जनता की आवाज़ है निर्मल प्रसाद। धन्यवाद जी KH मीडिया में बात करने के लिए। दोस्तों देख सकते हैं कि ये थे निर्मल प्रसाद जी,
जो कि ये इनका ये मानना है कि जनता ने उनको ये कहा है कि वो हम अपने साथ लेके वो चुनाव लड़ाएंगे। बगावत के सुर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये धीरे धीरे अपना चुनाव, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए KH मीडिया।